नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल से कहा कि 1 महीने में सरकार बनवाओ या फिर असेंबली को भंग कर दो। दिल्ली विधानसभा भंग कर चुनाव कराए जाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों जारी है और सरकार बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए। संविधान पीठ ने कहा, एक पार्टी कहती है हमारे पास संख्या बल नहीं, दूसरी कहती है हमारी सरकार बनाने की इच्छा नहीं और तीसरी के पास ताकत ही नहीं। ऐसी स्थिति में जनता क्यों भुगते। कोर्ट ने पूछा कि क्या चुने हुए विधायक बिना काम के घर पर ही बैठे रहें और तनख्वाह पाते रहें। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हार के डर से दिल्ली में चुनाव कराने से कतरा रही है मोदी सरकार। बिना काम विधायकों को वेतन और सुविधाएं देना क्या दिल्ली वालों के साथ धोखा नहीं। दिल्ली में सरकार की अनिश्चितता के लिए क्या मोदी जिम्मेदार हैं। इन सवालों पर अपने मेहमानों के साथ मैं चर्चा करूंगा। साथ ही कार्यक्रम के आखिर में जनता के सवालों के जवाब भी मैं यहां के जो नेता हमारे साथ मौजूद हैं उनसे लूंगा, लेकिन एक रिपोर्ट पहले देखिए। ये 48 घंटे पहले की तस्वीर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर केजरीवाल एंड कंपनी इस बात के लिए जोर आजमाइश कर रही थी कि दिल्ली में जल्द विधानसभा चुनाव हो। सारी दिल्ली की जनता चुनाव चाहती है और कुछ चंद 30-40 एमएलए के कहने से 48 घंटे बाद दिल्ली में चुनाव करवाने की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो दिल्ली के लोगों का ख्याल कर 5 हफ्तों में बताए कि विधायक घर में बैठकर तनख्वाह क्यों ले रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा, एक पार्टी कहती है हमारे पास संख्या नहीं है, दूसरी कहती है हमारी सरकार बनाने की इच्छा नहीं है और तीसरी के पास ताकत ही नहीं। ऐसी स्थिति में जनता क्यों भुगते। आखिर कब तक केंद्र सरकार दिल्ली विधानसभा निलंबित रख सकती है। केंद्र को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए ठोस राय रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना फैसला नहीं दिया है, लेकिन अपनी हियरिंग के दौरान जो ऑब्जर्वेशन किए हैं, जिसका अभी तक रिपोर्ट आई है, ये वही बात है जो आम आदमी पार्टी बार बार 6 महीने से पूछ रही है कि भाई जब लोग पर्याप्त संख्या में हैं ही नहीं तो क्यों लोगों को लटका के रखा जा रहा है। तो देखिए, उम्मीद है कि अच्छा फैसला आएगा। दिल्ली की सरकार को लेकर तो डेडलॉक है ही, लोगों की जिंदगी में भी डेडलॉक लगा हुआ है। वो महंगाई से लड़ना चाहते हैं, कोई नहीं है। वो स्कूल अस्पताल की हालत से लड़ना चाहते हैं, कोई नहीं है। भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, कोई नहीं है। तो डेडलॉक टूटना बहुत जरूरी है और वो डेडलॉक एक सरकार से टूटेगा और मौजूदा विधानसभा में सरकार नहीं बन सकती है। ये ऑब्जर्वेशन तो काफी पॉजिटिव है क्योंकि हम भी इसी डेडलॉक के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए हम वहां गए हैं। इस साल 14 फरवरी को केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद से दिल्ली विधानसभा निलंबित है। इस दौरान कभी कयास लगे कि कांग्रेस को रिझाकर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का जुगाड़ कर रही है, तो कभी बीजेपी पर जोड़ तोड़कर सरकार बनाने के आरोप लगे। केजरीवाल एंड कंपनी ये भी आरोप लगाती रही कि दिल्ली में जानबूझकर बीजेपी चुनाव टाल रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी गेंद उपराज्यपाल के पाले में डालने की सियासी होशियारी दिखा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और यही हम पहले बीजेपी का भी यही स्टैंड है और डेफिनेटली केंद्र अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ नॉमिनी है और जो सरकार को देख रहे हैं, केंद्र उनसे बात करेगा और उनसे कहेगा कि जो 5 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें वो सरकार बनाने की अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो दिल्ली को चुनाव में जाना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये बुनियादी सवाल उठाया कि जब सभी पार्टियां सरकार नहीं बनाने और चुनाव में उतरने का ढिंढोरा पीट रही हैं, तो फिर दिल्ली की जनता बिना सरकार के क्यों है। चूंकि उपराज्यपाल केंद्र के नुमाइंदे हैं, लिहाजा ये सवाल लाजमी है कि दिल्ली में सरकार पर लगे ग्रहण के लिए क्या मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और बुनियादी सवाल तो यह है कि आखिर यह मामला अदालत तक पहुंचा ही क्यों और अदालत को दखल देने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्यों आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह टिप्पणियां की हैं। तमाम सवालों पर अपने मेहमानों के साथ मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। विजेंद्र गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्टूडियो में मौजूद हैं। बरखा सिंह कांग्रेस की नेता मेरे साथ जुड़ गई हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं और कुर्बान अली साहब सीनियर जर्नलिस्ट भी मेरे साथ आज चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। और विजेंद्र गुप्ता जी, पहला सवाल आपसे ही है। अब तक तो जनता पूछ रही थी दिल्ली की जनता की कब चुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछ रही थी, कांग्रेस की तरफ से यह सवाल पूछा जा रहा था। अब तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने पूछ दिया है। जवाब दीजिएगा सर। अब देखिए अखिलेश,
जो सवाल सबके सामने वो सवाल हमारे सामने भी है जी। हमने पहले ही कहा हमारे पास नंबर नहीं है, हम लगातार कहते रहे, और ये दोनों पार्टियां हमारी विरोधी दल पार्टियां, इनसे किसी प्रकार का समझौता करने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि ये दोनों पार्टियां एक बार मिलकर सरकार बना चुकी हैं, एक बार दोनों ने प्रयास किया और 21 मई को पत्र देकर के उधर मत आप जाइए, आप सीधा सा जवाब दीजिए। सीधा सा जवाब है चुनाव कब? मैं सीधा सा जवाब ही देना चाहता हूं आपकी सरकार है, जब चाहेंगे चुनाव करवा सकते हैं। देखिए ये फैसला उपराज्यपाल को लेना, संवैधानिक व्यवस्था उपराज्यपाल को लेना पड़ता है, लेकिन राज्यपालों को किस तरह से कठपुतली की केंद्र की सरकारें इस्तेमाल करती हैं। सर आपकी सरकार केंद्र में जैसे आई, कई राज्यपाल इधर से उधर हो गए, क्यों हो गए? मैं कड़ा विरोध करता हूँ संवैधानिक व्यवस्थाओं पर इस प्रकार की टिप्पणी करना। मैं इसकी टिप्पणी कोई नहीं कर रहा, लेकिन जो व्यवहारिकता है, जो चीजें देखने को सर मिली है, वही संवैधानिक व्यवस्था अब तक राज्यपालों का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रपति या गवर्नर के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, मुझे उस पर आपत्ति है। विजेंद्र गुप्ता जी, आप बात को घुमाने का प्रयास मत मुझे बात पूरी करने दें आप। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। पहला विषय ये है कि जो लोग बहुत उछल रहे हैं, वो अभी हाल फिलहाल में ताजा 2 महीने भी नहीं हुए, किस बुरी तरह दिल्ली में 7 सीटों पर हारे हैं दोनों पार्टियां, और भारतीय जनता पार्टी 1.5 से 2 लाख के मार्जिन से हर सीट जीती है। बात अब आगे बढ़ चुकी है विजेंद्र गुप्ता जी, आप स्वीकार करने को राजी नहीं है। हार जीत की बात छोड़िए, जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछ रहा है आपसे, देश की सबसे बड़ी अदालत कब कराएंगे चुनाव? हमारा अब तो जवाब देना पड़ेगा सर आपको, जनता को तो अब तक आप भ्रम में रख रहे थे। हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सवाल खड़े किए हैं, केंद्र सरकार उसका जवाब देगी, और जो भी उस जवाबों के अनुसार दिल्ली में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसके साथ हैं। राघव चड्ढा, अब तक जो सवाल आप लोग खड़े कर रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट से भी वही सवाल पूछ लिया गया है। देखिए, जो सवाल हम खड़े कर रहे थे वो संविधान खड़ा कर रहा है, जो सवाल हम खड़े कर रहे थे वो दिल्ली की जनता खड़ी कर रही है, और जो सवाल हम खड़े कर रहे थे वो नैतिकता खड़ी कर रही है और देश का लोकतंत्र खड़ा कर रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी न जाने क्यों चुनावों से भागे जा रही है। अभी विजेंद्र जी ने कहा कि वो 7 सीटें दिल्ली में जीते। अरे भाई, सब पूरा देश जानता है आप जीते हैं तो चुनावों से भाग क्यों रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे महंगाई की मार हो या और अन्य कदम हो आपके सरकार के, उससे आपकी सरकार की चमक खत्म होती जा रही है। आपको देखिए ये हर तरफ से बात उठ रही है विजेंद्र गुप्ता जी, इस सवाल से आप बच नहीं पाएंगे। 1 मिनट राघव, मैं आपका सवाल जो आपने खड़ा किया मैं जवाब लेता हूं विजेंद्र गुप्ता जी से। आप लोग तो कह रहे थे मोदी की हवा है, केंद्र में आपकी सरकार बन गई, इतने क्यों घबराए हुए हैं? दिल्ली में चुनाव में चले जाइए ना सर। देखिए, हम इनकी तरह जनता पेंडुलम की तरह हिल रही है, हम इनकी तरह उतावले और टीम की तरह जल्दी गर्म और ठंडे होने वाले व्यक्ति लोग नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी आप तो ये चाह रहे हैं कि महंगाई से जो जनता गर्म है, जो बड़ी ठंडी हो जाए तब आप चुनाव। देश की बड़ी पार्टी है, ये लोग सिमट गए हैं, सिकुड़ गए हैं, हरियाणा से भाग आए, महाराष्ट्र से भाग आए, पूरे देश में इनका बुरा हाल हो गया है। ये बार बार अपना स्टैंड बदलते हैं, इनकी बातों पर आप लोग विश्वास नहीं करते हैं। अब आप पे कैसे विश्वास करें? पार्टी है, आप पे कैसे विश्वास करें? ये सिर्फ और सिर्फ मौका परिस्थिति की बात करते हैं। हमारा ये साफ कहना है, दिल्ली को सरकार मिलनी चाहिए। सरकार क्यों नहीं मिल पा रही है? जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। मेरे साथ बरखा सिंह भी है, 6 महीने बरखा सिंह जी सरकार थी और कांग्रेस की नेता भी मेरे साथ है। बरखा सिंह जी, सवाल आप लोगों से भी पूछे जाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था दिल्ली में, उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं चुनाव करवाया? क्या आप लोगों के मन में भी यह डर था कि तब अगर चुनाव हो जाते तो जो 8 विधायक आपके जीते थे वो भी साफ हो जाते? आप भी कटघरे में खड़ी हैं बरखा सिंह जी। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम लोग तो कुल 8 विधायक हैं जी। तो हमारे पास जो था हमने वो आम आदमी पार्टी को दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये चुनाव जो है दोबारा से दिल्ली की जनता पे थोपे जाए, दोबारा से ये सारा इतना खर्च, इतनी टाइम की वेस्टेज जो हो वो दोबारा हो। लेकिन वो सब चीजें खत्म हो गई, ये लोग चले गए, छोड़ दिया बीच में। अब उसमें हम लोग तो कहीं आते नहीं। आप कल चुनाव करा दीजिए, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तब हम लोग तैयार थे? क्या लग रहा था कि हमारी हार हो जाएगी? हवा खराब थी इसलिए उस वक्त तैयार नहीं थे। तभी तो बरखा सिंह जी जो बातें अभी आप कह रही हैं, जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब विधानसभा को निलंबित क्यों रखा आप लोगों ने, दिल्ली विधानसभा को? नहीं, तब तो नहीं। जी
मुझे ध्यान नहीं है, मुझे मेरे ख्याल से। लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा। कुर्बान अली जी, एक मिनट, ये भूल गई नहीं यार, कांग्रेस की नेता तो भूल भी गई। सारे फसाने में जिसका जिक्र तलक न था वो बात उन्हें बड़ी नागवार गुजरी है। हमारे बीजेपी के भी मित्र और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के भी राजनीतिक तर्क दे रहे हैं। ये मामला आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या जो भी उसका रिमार्क्स है वो एक प्योरली संवैधानिक मामला है। और संविधान ये कहता है कि अगर जो सरकार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर रही है तो राज्यपाल बाउंड है उसको करने के लिए। वो क्यों नहीं हुआ? और उस वक्त में अभी जो बरखा जी भूल गई कि उनकी सरकार थी दिल्ली में और उन्होंने विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन में रहने दिया। ये बहुत ही गैर संवैधानिक काम हुआ, क्योंकि बोम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि या तो बहुमत विधानसभा के पटल पर तय होगा, अंदर तय होगा, या फिर जो सरकार ने फैसला किया उसके हिसाब से विधानसभा भंग हो जानी चाहिए थी। ये अनैतिक है। ये जो सारे विधायक पिछले 6-7 महीने से तनख्वाहें ले रहे हैं, आखिर किस बात की? उसका कोई मैंडेट नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं और 70 में से 3-4 तो अभी दिल्ली में लोकसभा में चुन के चले गए, बाकी जो बचे हुए हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए तत्काल केंद्र सरकार को फैसला करना चाहिए कि विधानसभा भंग हो, चुनाव की घोषणा हो, वरना सुप्रीम कोर्ट खुद कर देगा। राघव चड्ढा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और जरा ये भी मुझे बताइए, बार बार जो आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, क्यों आखिर ऐसा कह रहे हैं? ठीक है, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उम्मीद करता हूं मेरे को थोड़ा सा समय देंगे। देखिए, पहले तो मैं विजेंद्र जी को बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहूंगा। मैं उनसे उम्र में भी छोटा हूं, राजनीति में भी मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, परंतु जिस तरीके का घमंड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आ गया है कि हमें 282 सीटें मिल गई हैं, हम दिल्ली में 7 सीटें जीत गए हैं, और जिस तरीके से वो बाकी पार्टियों को साइड कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि यही हाल कांग्रेस का था और आज आप देख रहे हैं कैसे उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशन भी नहीं मिल रही है। तो कृपया करके ऐसा घमंड और ऐसी अकड़ हमें ना दिखाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे मेरी प्लीज बात रखने दीजिए, मैं इंटरप्ट ना करें, जल्दी रखिए, छोटे में रखिए। आज सुप्रीम कोर्ट में एक और चीज सामने आई। जिस तरीके से जज ने कहा, जिस तरीके से जज ने सारी वही बातें कही जो आम आदमी पार्टी तमाम शुरू से कह रही है, वो साफ दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी कांप रही है चुनाव से। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी डर रही है। आज जज ने जब डायरेक्शन देने के लिए कहा तो दोनों वकील, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों वकील भागे कि नहीं नहीं जज साहब, आप ऐसा कुछ डायरेक्शन मत दीजिए, नहीं नहीं हमें थोड़ा समय दीजिए, हमें थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, खाली बीजेपी नहीं है, कांग्रेस ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। और देश की दिल्ली की जनता, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, देखिए, एक जनता में मैसेज जा रहा है, एक संदेश जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्र में मोदी सरकार महंगाई के मुद्दे पर घिरी हुई है, आप लोग के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं, इसलिए आप चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं, आप डिले टैक्टिक्स अपना रहे हैं, चुनाव को आप टालना चाह रहे हैं। हरियाणा से भाग गई, महाराष्ट्र से भागे। भारतीय जनता पार्टी तो दोनों प्रदेशों में सरकार बनाने का दम भर रही है, तो भागने का काम तो ये लोग करते हैं। 49 दिन की सरकार चलाकर सरकार बीच में छोड़कर भाग गए। अभी हरियाणा से भागा है। अगर इनको इतना ही दम दिखाना था तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से क्यों भाग गए? वो तो चुनाव हो ही रहे हैं। मैं पूरा दम लगा के कह रहा हूं, हो रहे हैं, वहां से तो आप भाग आए। आप में अगर दम है तो दिल्ली में चुनाव कराओ, मैं आपको अपना दम दिखाऊंगा, अपनी पार्टी का दम दिखाऊंगा। राज्यपाल को तय करनी है, वह संवैधानिक व्यवस्थाओं पर आप चुनाव लगा रहे हैं और उनको समय नहीं दे रहे हैं। पार्टी एक का जिक्र जो कर रहे हैं, ये है। एक मिनट जी, विजेंद्र जी, आपके यहाँ अनिर्णय की स्थिति काफी दिनों से देखने को मिल रही है। आप लोग कहते थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको मनमोहन सिंह कहते थे। आज नरेंद्र मोदी साहब की वही स्थिति कुछ कुछ नजर आती है तमाम बड़े मसलों पर, चाहे पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करे, महंगाई का मसला हो, यूपी में दंगे का मसला हो, दिल्ली में चुनाव की बात हो। मोदी साहब कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अनिर्णय की स्थिति क्यों आपकी पार्टी के अंदर इस तरह देखने को मिल रही है? देश के, मैं ये कह सकता हूं कि सर्वोत्तम लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और तो सर्वोत्तम लोकप्रिय है तो उनको तो बोलना भी चाहिए ना सर, जनता से जुड़े मसलों पर। 2.5 महीने हो गए बात को। मोदी जी ने अपनी लोकप्रियता के आधार पर यह सिद्ध किया पूरे विश्व में। आज अमेरिका भी मोदी जी से मिलने के लिए और उनको अपने यहाँ आमंत्रित करने के लिए आतुर है। तो ये कहना, मोदी जी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, मैं कहूंगा सरासर नाइंसाफी है। अच्छा, दूसरा ये है कि देश को एक दिशा देने का काम नई सरकार कर रही है। क्या दिशा? दिल्ली की जनता को तो कोई दिशा नहीं दे पा रहे हैं सर। दिल्ली की जनता तो दिशाहीन नजर आ रही है, परेशान हो गई है। वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी समस्याएं लेकर किसके पास जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सर आज टिप्पणी की, उसमें कहा गया है कि अगर जनप्रतिनिधि विधायक जो चुने हुए हैं उनको अगर आप सैलरी दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं जनता के पैसों से, तो जनता ये जवाब अगर लेने कल को आ गई कि हम पैसे तो आप हमारे
हमारा ले रहे हो, लेकिन हमारा काम कौन करेगा? मैं तो कहता हूँ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब ये जो लोग सरकार छोड़कर भागे, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। मैं सवाल करना चाहता हूँ जी विजेंद्र जी, आपको इस वक्त चुनाव कराने में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है, ये बता दीजिए। आपको किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है? क्यों नहीं करवा रहे? क्यों नहीं कर रहे? मैं समझता हूँ कि ये जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक हथकंडा जो अपनाया जा रहा है, और सिर्फ जो लोग खुद बिल्कुल मायूस हैं, वो इस तरह का माहौल बना करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 12 दिसंबर को जब राज्यपाल ने बुलाया था, 12 दिसंबर को हमने बोल दिया था हमारे पास बहुमत नहीं है, और आज भी हम कह रहे हैं हमारे पास बहुमत नहीं है, और हम इन दोनों विरोधी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है कि आप भी ये कह रहे हैं। मैं पढ़ के एक बार फिर से सुनाता हूं सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है। गुमराह कोई ना कोई तो जनता को कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही गई, मैं दर्शकों के सामने एक बार फिर से रख रहा हूं। एक पार्टी कहती है कि हमारे पास संख्या नहीं है, दूसरी कहती है हमारी सरकार बनाने की इच्छा नहीं है, और तीसरी के पास ताकत ही नहीं। ऐसी स्थिति में जनता क्यों भुगते? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? केंद्र में बात की सरकार है। 21 मई को केजरीवाल ने जो पत्र लिखा, सरकार बना भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उपराज्यपाल के पास एक ही बात कम्युनिकेट की है, और वो ये है कि हमारे पास बहुमत नहीं है। 12 दिसंबर को जब हमें बुलाया गया, हमारे पास बहुमत नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको पता है ना सर, कल सतीश उपाध्याय ने क्या बयान दिया? एक मिनट विजेंद्र जी, राघव मैं आता हूं आपके पास। सतीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली में, कल भी उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर अल्पमत की सरकार दिल्ली में बनती है तो इसमें क्या पाप होगा? क्यों इस तरह के शिगुफे फिर छोड़े जा रहे हैं? देखिए अखिलेश, बड़ी चालाकी से सर ऐसा लगता है कि आप लोग प्ले कर रहे हैं, दोनों तरह की बातें हो रही हैं। कि एक हेल्दी डिबेट जी, ये लोग खरीद विरोध की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार को लेकर अगर होती है तो उस पर किसी को कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता को सरकार चाहिए, चाहे वो चुनाव से मिले चाहे वो बगैर चुनाव के मिले। आखिर लोगों ने 71% मतदान किया था। प्रश्न ये है कि ये जो डिबेट है, ये जो डिबेट चली आ रही है और चलती जा रही है, ये फैसले, तमाम फैसले लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेने और उपराज्यपाल महोदय इस पर जल्द से जल्द फैसला लेंगे। फिर आप उपराज्यपाल महोदय का जिक्र करने लगे। सरकार बनाने की हसरत आपने छोड़ी नहीं है। क्या बात यही है? सिर्फ संवैधानिक स्थिति का जो हवाला बार बार विजेंद्र गुप्ता जी दे रहे हैं। आपको याद होगा सर, जैसे एनडीए की सरकार बनी, कई राज्यपालों को इधर उधर कर दिया गया। नहीं, शायद वो उनकी हसरत अभी खत्म नहीं हुई है सरकार बनाने की दिल्ली में। असल में मसला ये है, सवाल तो मुझसे किया है। नहीं, मेरा उनसे कुर्बान अली जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर टिप्पणी की है, मैं लूंगा, उस पर जवाब दीजिएगा सर। कुर्बान अली जी की तरफ बोल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी और विजेंद्र गुप्ता साहब भी साफ साफ ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जब हम इनको सरकार नहीं बनानी है और किसी के पास भी बहुमत नहीं है, तो ये इबारत दीवार पे साफ लिखी हुई है कि भाई दिल्ली में कोई सरकार बनने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। या तो ये कहें कि साहब हाँ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और उनके समर्थन से नई सरकार बनेगी। ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी कह नहीं रही है साफ तौर पर। एक बार ये भी है कि संभावनाएं बनी भी रहनी चाहिए, विधानसभा भंग भी नहीं होनी चाहिए और चुनाव भी नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें एक साथ नहीं चल सकती। का काम तो आम आदमी पार्टी ने किया था जब कांग्रेस से मेलजोल किया गाजियाबाद में बैठकर, और दोबारा मंत्रिमंडल तक तय कर दिया और चिट्ठी दे दी। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी का काम तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किया है। राघव एक सवाल है, एक बार नहीं 2 बार। ठीक है राघव, आप जो कहना चाह रहे हैं कहिएगा, लेकिन मेरा सवाल बस सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है, मैं दर्शकों के सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं कि दिल्ली में सरकार नहीं होने की वजह से कौन कौन से बड़े काम अटके पड़े हैं। राष्ट्रपति शासन जो इतने दिनों से लागू है, देखिए मोनोरेल का काम रुका हुआ है, एलिवेटेड रोड का बजट कौन देगा ये तय नहीं हो पा रहा है, फ्लाईओवर और सब्वे का काम अटका हुआ है, फूड सिक्योरिटी स्कीम का काम रुका हुआ है, नई बसों के आवंटन में देरी हो रही है, बड़े प्रोजेक्ट्स का काम जो है उस पर ब्रेक है, सीवर समस्या जो है, तमाम तरह की जो समस्याएं, चूंकि बारिश का मौसम है, किससे शिकायत करें लोग उनकी समझ में नहीं आ रहा है, बिजली पानी को लेकर लोग परेशान है ही। राघव सवाल आपसे भी होंगे, आम आदमी पार्टी से भी होंगे, अगर अरविंद केजरीवाल साहब को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, इस कदर सरकार छोड़कर क्यों चलते बने? समस्याएं सुलझा लेते, वो दिल्ली की जनता की समस्याएं सुलझा लेते। तब उनको नजर आ रहा था कि केंद्र की राजनीति कैसे करें, लोकसभा के चुनाव में कैसे कॉन्सेंट्रेट करें। अखिलेश जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप ऐसा सवाल पूछेंगे तो जनता को दूसरा पक्ष भी बताएंगे कि जिस समय अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन करा था और हमारे कैबिनेट ने रिजाइन करा था, हमने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी कि विधानसभा को उसी समय भंग करा जाए और लोकसभा चुनावों के साथ ही हमारे चुनाव कराए जाए। लेकिन उसके बाद बदल गया आपका, लेकिन 21 मई 2014 को राघव ये स्टैंड आपका बदल गया और अरविंद केजरीवाल जाकर मिलते हैं नजीब जंग से और कहते हैं विधानसभा भंग ना हो, क्यों आखिर? आप मेरा जवाब तो सुन लीजिए। आपने मेरे से सवाल पूछा है, मुझे मौका तो दीजिए जवाब देने का। 21 मई का जवाब क्यों नहीं देते आप? जल्दी है कि हम अपना जवाब नहीं बार बार खड़ा होता है।
21 मई के बारे में आप जवाब क्यों नहीं देते? बोले 21 मई के बारे में बताइए। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा, देश के राष्ट्रपति को भी ये के बारे में बताइए, दिल्ली के एलजी को भी ये कहा, भारतीय जनता पार्टी खरीद फिरोध की राजनीति कर रही है। ये आम आदमी पार्टी 21 मई के बारे में बताइए। तमाम आपने उपराज्यपाल को क्यों कहा? टीवी चैनलों में स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और दिखाया है कि बीजेपी खरीद फिरोध की राजनीति कर रही है। और यहाँ तक आज सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ तक बोला है, उन्होंने यहाँ तक बोला है उनके वकीलों ने कि दिल्ली में सरकार पॉलिटिकल डिफेक्शन से बन सकती है, यानी कि राजनीतिक पक्ष पलट से सरकार बन सकती है। तो इसका साफ मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल डिफेक्शन चाहती है। वो चाहती है कि खरीद आप लाइए, बताइए, उदाहरण दीजिए। वो सरकार आपको चुनौती देता हूं, अगर वो नए चुनावों में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी ने फैलाना, लोगों को गुमराह करना, भारतीय जनता पार्टी का ये डर विजेंदर जी को भी है, आपके स्टूडियो में बैठे हुए क्योंकि वो एक लाइन नहीं पकड़ पा रहे हैं, यही डर लोगों को गुमराह करना जी को भी है और यही डर अरुण जेटली जी को भी है क्योंकि वो एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, जो बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई ना, आप बताइए। एक मिनट, मेरा सवाल अब बरखा सिंह जी से है। कांग्रेस की नेता भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। बरखा सिंह जी, जनता अब सवाल पूछ रही है, दिल्ली की जनता त्रस्त है, कह रही कि दिल्ली में सरकार ना बनने पर जनता क्यों भुगते, आखिर कौन है गुनहगार इसके लिए? फिर बिल्कुल सीधे देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। जब तक 15 साल तक बहुत स्मूथली दिल्ली की सरकार चली है, पानी, बिजली, सड़क सारे चली, इसीलिए आपको 8 विधायक मिले, अच्छे से चल रहे थे। बरखा सिंह जी, स्मूथली सरकार चली 15 साल, इसीलिए आपके सिर्फ 8 विधायक रह गए। नहीं, वो तो ऐसा है कि एक समय आता है, 15 साल जब रह जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो खमियां रही होंगी अखिलेश जी, ऐसा तो है नहीं। मैं अपनी गलतियां हो गई मैडम, तभी तो 8 ही विधायक आपके आए। लोगों में से बहुत खराब स्थिति कांग्रेस की हो गई। कुर्बान अली जी, अब एक आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए? अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ने जवाब मांग लिया, अब क्या होना चाहिए? लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, दिल्ली में कहीं से भी सरकार बनने की कोई संभावना नजर नहीं आती अनटिल अनलेस कि डिफेक्शन ना हो जाए। और डिफेक्शन करा करके अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो फिर उसका जो अपना मुद्दा है पहले से कि भाई हम सरकार नहीं बनाएंगे, वो गलत साबित होगा। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद में, और जब वो सवाल पूछ लिया गया है, सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा। अगली तारीख तक मुझे लगता है स्थिति साफ हो जाएगी। तुरंत विधानसभा भंग करके चुनाव कराए जाने चाहिए, क्योंकि अब कोई संभावना नहीं बची है सरकार। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, दर्शक क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो मैं अपने यहाँ पर जो मेहमान है उनके सामने रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। विजेंद्र जी, एक सवाल पूछा गया है, हमारे दर्शक हैं, अनूप सरीन है, रांची से, उन्होंने सवाल पूछा है कि टमाटर, प्याज और आलू ने बीजेपी को अल्पमत सरकार बनाने पर मजबूर कर दिया है। अल्पमत का जो शिगुफा आप लोगों ने छोड़ा कल। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि जो भी परिस्थितियां हैं आज देश के अंदर 10 साल के कुशासन के बाद मोदी जी की सरकार बनी है, और मोदी जी स्वयं इस बात को लेकर के पहले दिन से अपना एक कमिटमेंट लोगों के समक्ष रख चुके हैं कि आम आदमी और गरीब आदमी की सरकार। दूसरा सवाल है सर, दूसरा सवाल है, पवन है कोटा से, हमारे दर्शक वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अच्छे दिन की पोल खुल चुकी है, इसलिए चुनाव से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि जो भी मेरे साथी ये सवाल कर रहे हैं वो डेस्परेट हैं, वो शायद समय की नजाकत को समझ नहीं रहे हैं, और ये सब टिप्पणी करने के लिए उनके पास बहुत समय हो सकता है। अगर आप ऐसा ना हो कर रहे हैं सर उनका, अगर इस तरीके से किसी को कह रहे हैं तो नहीं, मैं कोई अनादर नहीं, ऑब्जर्वेशन सवाल मेरा भी ऑब्जर्वेशन किसी पार्टी के नेता ने नहीं पूछा, एक आम दर्शक पूछ रहा है। आम दर्शक ने पूछा, मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ, मैं भी जवाब दे रहा हूँ। आप थोड़ा जनता की बातें सुनिए, ये कहना कि आप डेस्परेट हैं, आपका वोटर आपसे सवाल आपके पास आता हूं, आपसे भी एक सवाल है। एक मिनट, कांग्रेस से एक सवाल है, कांग्रेस से कहेंगे कि वो डेस्परेट है। बरखा सिंह जी आपसे सवाल है, विजय बिश्नोई गाजियाबाद से आपसे पूछ रहे हैं, अस्थिरता के लिए कांग्रेस और आप जिम्मेदार है, आप पर भी आरोप है। किसके लिए? अस्थिरता जो दिल्ली में है, हेलो, जो अस्थिरता है उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। दिल्ली में जो सरकार नहीं चुनी जा रही है, अस्थिरता जी, अस्थिरता जो है उसके लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। चूंकि उस समय आपने जो पहले प्रश्न किया था, उस समय लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और उसी समय केजरीवाल जी गए थे, इसलिए वो और आपकी हवा खराब थी, इसलिए आप लोगों ने विधानसभा को निलंबित रखा कि कल को मुफीद स्थितियां बने तो चुनाव करवा लें। ठीक है, मेरे शारदा भार्गव जालंधर से दर्शक है, आम आदमी पार्टी से सवाल है। राघव आपके लिए सवाल है, कोई काम नहीं तो वेतन नहीं, इस सिद्धांत पर क्या काम हो आगे अगर दिल्ली में सरकार नहीं चुनी जाती है? राघव बहल, आपके लिए सवाल है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, अगर कोई काम नहीं तो वेतन रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए। क्या मतलब,
आज जनता से चुनकर आए हैं जनता की सेवा करने के लिए, अगर वही नहीं कर पा रहे तो वेतन का क्या काम? तनख्वाह लेनी नहीं चाहिए, आप लोग तो नैतिकतावाद की राजनीति करते हैं। अखिलेश जी प्लीज एक चीज मेरे को रखने दें जी। देखिए विजेंद्र जी, अभी एक वक्ता ने विजेंद्र जी से पूछा कि आलू प्याज टमाटर के भाव बढ़ गए हैं, तो विजेंद्र जी उसे कहते हैं कि आप डेस्परेट हैं। अगर आप दोनों सवालों को मिलाइए, मैं आ गई है कि उसको बहुमत मिल गई तो वो अपने वोटर्स को डेस्परेट कहेगी, तो ये तो कहीं की राजनीति नहीं है। ये कौन से राजनेता बन गए कि लोगों की परेशानियां भी नहीं सुनेंगे, जो वादे करे वो वादे भी पूरे नहीं करेंगे, ऊपर से मुंह उठाकर डेस्परेट कहेंगे। छोड़कर क्यों भागे थे, इसका जवाब दीजिए। आप अपने वोटर्स को डेस्परेट कहेंगे? अरे विजेंद्र जी इतना घमंड अच्छा नहीं, चलिए घमंड अच्छा नहीं, यही कांग्रेस का घमंड था, तो आज उनकी ये हालत है कि उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं मिला। राघव चड्ढा, मेरे पास इतना ही है, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको माफी के साथ, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी अब आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही थी, तमाम पार्टियां जवाब मांग रही थी, आप जवाब नहीं दे रहे थे। अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने जवाब मांगा है, आप क्या जवाब देंगे, हमें भी इसका इंतजार है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।